जैसे अमित शाह, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार जी, ये लोग लोकतंत्र का हत्यारा है। आप मानते हैं कि फैसल रहमान जो आपके विधायक हैं, उन्होंने गद्दारी की पार्टी से गलत किया, उनको आना चाहिए था? पार्टी के साथ गद्दारी किए कि उनके कि लोकतंत्र में ही राजतंत्र है। अभी तो आप देख रहे हैं मोदी जी को लोग कहता है कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मोदी अमित शाह शासन कर रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं किस तरह से ज़बरदस्ती हो रहा है। बिहार में 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हुए, लेकिन जो दावा किया जा रहा था राजद की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से कि हम जीत रहे, हमारी जीत हो रही है, लेकिन अपनों ने ही दगा दिया। ऐसे में वो दावा का क्या हुआ, हम जानने की कोशिश कर। हमारे साथ तमाम जो राजद के कार्यकर्ता हैं वो मौजूद है। दीना जी हैं। आप लोग दावा कर रहे थे कि हम लोग एक सीट तो कम से कम राज्यसभा का जीत ही रहे हैं, आपके विधायक ने दगा दे दिया, गद्दारी किया, पीठ में खंजर भोंका। क्या फैसल रहमान को क्या कहेंगे आप? देखिए, एनडीए के जो लोग हैं जैसे अमित शाह, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार जी, ये लोग लोकतंत्र का हत्यारा है। लोग पैसा बांट करके वोट लेना, पैसा बांट करके पार्टी के माननीय विधायकों को तितिर बितिर करना, प्रशासनिक दबाव देना, प्रशासनिक धमकी देना, प्रशासनिक जो है से दबाव देना कि तुम्हें केस मुकदमा में फंसा देंगे, ईडी सीबीआई से तुमको तंग करवा देंगे, और इस तरह के धौंस दे करके ये लोग लोकतंत्र का हत्यारा है और डायरेक्ट लोकतंत्र का हत्या इन लोगों ने किया है। कब तक भाजपा को कोसते रहिएगा? अपने लोगों को क्यों नहीं कहेगा? बिक क्यों जाते हैं? जब आपको पैसा ऑफर करता है, कुछ देता है तो बिक कहा जाते हैं। पैसा ले लेके 24 विधायक को नहीं ऑफर किया गया था, ये फैसल रहमान को ही किया गया। बताइए आप। देखिए, फैसल रहमान जी के बारे में हमारे नेतृत्व जो हैं, और ख़ास करके फैसल रहमान जी हों, आप ही को अगर धमकी दिया जाएगा कि तुमको सीबीआई ईडी के द्वारा तुमको हम बर्बाद कर देंगे, तो राजद तो सोचना चाहिए ना, ऐसे आदमी को टिकट ना दे जो दागी हो, जिस पर कि धमकी से जो डर जाएगा। इसका जवाब जनता देगा। जनता जवाब देगा। जनता लेकिन जवाब। हार तो हो गई ना, हार हो गई, जनता जवाब देगी जब चुनाव होगा, जब 30 आएगा तब जनता जवाब देगी। 15 में टिकट दिए, 20 में टिकट दिए, 25 में टिकट दिए, किसका हार है? हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का हार नहीं है, लोकतंत्र के जो हत्यारा है अमित शाह, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, उसका जवाब जो है से जनता देगा। वक्त आ गया है, आने वाला है, और देख रहे हैं कि गैस सिलेंडर के लेकर के हाहाकार मचा हुआ है, हत्या, लूट, बलात्कार, लोग त्राहिमाम की स्थिति में हैं। घर से जब बाहर निकलते हैं और जब शाम होता है, लेट होता है, तो परिवार के लोग चिंतित हो जाते हैं कि क्या मेरा परिवार सही सलामत है या नहीं है। ये तो आरोप आप पर लगता है। 90 के दशक में जब लालू का राज था, तब कहा जाता था कि शाम होते ही बेटियां घर में चली जाती थी, डर लगता था अपहरण हो जाएगा, उठ जाएगा, कुछ हो जाएगा। ये तो आरोप आप पर लगता है। वैसे सामंतवादी लोग आप आरोप लगाते थे जो सदियों से शोषण किया है, मंदिर में घुसने नहीं देता था, और पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक हो या जो है से अति पिछड़े वर्ग के लोग हो, जो जिसको अछूत मानता था, मंदिर में घुसने नहीं देता था, वैसे लोग ये आरोप लगाते थे कि जंगल राज है। जंगल राज वो नहीं था, वह मंगल राज था। मंगल राज था, और उस मंगल राज को समाप्त करने के लिए, उस मंगल राज को जो अति पिछड़ा, दलित और खास करके पिछड़े वर्ग के लोगों को बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो आरक्षण दिया था, उस आरक्षण को खा रहा है, समाप्त कर रहा है। बिल्कुल। तो और भी लोग हैं, उनसे बात कर लें। आपके गठबंधन दल के जो घटक दल हैं, उन्होंने भी दगा दे दिया। कांग्रेस के 3 विधायक वोट करने के लिए नहीं आए थे, क्या हो गया? उनसे बातचीत नहीं कर पाए क्या आप लोग? बातचीत सबसे हुई है, पार्टी का रणनीति है, रणनीति में कहाँ चूक हुआ है पार्टी उस पर निर्णय लेगा। रहा कि लोकतंत्र में ही राजतंत्र है। अभी तो आप देख रहे हैं मोदी जी को लोग कहता है कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मोदी अमित शाह शासन कर रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं किस तरह से ज़बरदस्ती हो रहा है। किसी के घर ईडी, किसी के घर सीबीआई, किसी का। ये तो
लोकतंत्र में राजतंत्र की तरह राज हो अच्छा, रहा है। आप मानते हैं कि फैसल रहमान जो आपके विधायक हैं, उन्होंने गद्दारी की पार्टी से गलत किया, उनको आना चाहिए था? पार्टी के साथ गद्दारी किए कि उनके साथ कोई मजबूरी था या फिर तो पार्टी 24 विधायक के साथ मजबूरी नहीं था? हो सकता है उनके साथ कुछ हो, लेकिन समय बताएगा क्या हुआ। पार्टी ने आप लोग लालटेन के तले अंधेरा हो गया, अब दूसरे को रोशनी दिखाते रह गए। AIM को आपने साथ मिलाया, BSP के विधायक को साथ मिलाए, लेकिन अपने लोगों को भूल गए या फिर अपने लोग ही भाग गए। तो अपना ही देता है ना, धोखा अपना ही देता है, अपना ही देता है। लालटेन तले अंधेरा हो गया, मानते हैं? कहीं ना कहीं कुछ चूक हुआ है तभी ना हम हारे हैं। कहीं ना कहीं तो दिख ही रहा है, कहीं का बातें नहीं है, कहीं ना कहीं नहीं। आप दिख रहा है आपके फैसल रहमान 3 विधायक कांग्रेस के, 4 विधायक ने धोखा दिया है। धोखा दिया है तो परिणाम निकला। धोखा दिया है तो परिणाम निकला। तो बात कर लेते हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या नाम हुआ आपका? सेवानंद सिंह। तो क्या मसला, आप तो देख ही लिए, धोखा मिला, अपनों से धोखा मिला, दूसरों ने धोखा नहीं दिया, अपनों ने धोखा दिया। हमारे नेता ने उस पर समीक्षा करने के लिए बोले हैं। 25 की हार का समीक्षा, ये राज्यसभा चुनाव के हार का समीक्षा, साल लग जाएगा। एक माह से पटना दिल्ली में भर्ती हैं, इस कारण वो नहीं आ सके। हमारे पार्टी के इधर सुनिए, उनके लिए 1 घंटा आना कितना मुश्किल था। AD सिंह को अगर कह देते तो स्पेशल जहाज बन जाता, उनके लिए आ जाता है, समझ रहे हैं ना? रहा होगा और उस पर हमारे नेता 1 घंटा दिल्ली से आने जाने में लगता है, पटना दिल्ली आने में 5 मिनट के वोट करते फिर चले जाते। और पता है ना, उनके जो दूसरे भाई हैं फहद रहमान, वो डॉक्टर हैं, MBBS किए हुए हैं, MD भी किए हुए हैं, वो उनको 2 घंटा छोड़ देते मम्मी के पास रहने के लिए। हो सकता है कोई वहाँ नहीं रहे होंगे, चाहे किसी कारण से, जो उनका कहना है उसके अनुसार हम लोग आपस में फिर हमारी पार्टी उस पर विचार करेगी। RJD विचार करी। 2025 में हार का अभी तक समीक्षा पूरी हुई नहीं है, और अब देखिए राज्यसभा भी करारी हार मिली है और इसकी भी अभी समीक्षा होनी है। अपने विधायकों ने दगा दिया है। जो राजद का चुनाव चिन्ह है लालटेन, दूसरों को रोशनी देता रह गया, खुद अंधेरे में रह गए। अपने विधायक की छोड़ के चले गए, दूसरे विधायक आकर के वोट कर दिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी मनीष के साथ मैं विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया।